ना आजकल यूथ को चाहिए कि कहाँ है रेफरेंस लो। हाँ। तो आप वेद व्यास जी की और रचित महाभारत पढ़ लीजिए। इसमें अच्छा लोग पूछेंगे कौन सी वेद व्यास जी की महाभारत है ना, तो ये सही प्रश्न है क्योंकि हमारी ओरल मौखिक ट्रेडिशन हमारा रहा है, परंपरा रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि कभी कुछ लिखा ही नहीं गया। ठीक है, तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स महाभारत, वेद व्यास जी के महाभारत नाम से उपलब्ध हुई हैं और अलग अलग जगहों से मिली है। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके पुणे की एक संस्था है जिन्होंने 1919 उस समय के दौरान महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाना शुरू किया। अब महाभारत का क्रिटिकल एडिशन मतलब क्या, उन्होंने जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पांडुलिपियां उपलब्ध थी वो सब एकत्रित की। कुछ तो 1262 इतनी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियां उन्होंने एकत्रित की और उन सबको कंपेयर किया और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट कथा क्या आती है उसके अनुसार उन्होंने क्रिटिकल एडिशन महाभारत का बनाया। अच्छा, कंसिस्टेंट का अर्थ क्या कि सपोज आपके पास 100 मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसमें एक कथा आती है, ठीक है, और एक मैन्युस्क्रिप्ट में वो नहीं है, या 100 मैन्युस्क्रिप्ट्स में एक कथा नहीं है, एक मैन्युस्क्रिप्ट में है, तो आपका क्या अंदाजा होगा कि वो जो एक्स्ट्रा बात है वो उसका भाग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। ये तो लॉजिकल है। यही उन्होंने किया कि अच्छा ये तो फिर उस प्रांत से ये कथा कहीं आ गई होगी, जो मेन है उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिटिकल एडिशन बना। अब इसमें दो चीजें हैं कि ये जो मैंने एक आपको जो बात कही उडुपी वाली, वो कोई भी पांडुलिपि में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत फेमस प्रसंग है अंधे का पुत्र अंधा, हाँ जी, कि द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। और फिर जब आप किसी से पूछो कि युद्ध क्यों हुआ तो वो कहेंगे अरे द्रौपदी, उसकी जिह्वा, उसके बोलने पे कंट्रोल नहीं था। जबकि ये तो एकदम गलत है ना, ये तो सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर द्रौपदी ने कहा नहीं कहा वो तो छोड़ दो, लाक्षागृह के वक्त द्रौपदी का तो विवाह भी नहीं हुआ था। जब वो लोग बच्चे थे या यंगस्टर्स थे, उस समय जब दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयत्न किया तभी भी नहीं थे, है ना, तभी भी कहाँ थी द्रौपदी। तो द्वेष तो पहले से था, इसलिए द्रौपदी के माथे मरना तो वैसे ही गलत है। पर ये प्रसंग भी कोई भी पांडुलिपि में नहीं है, कोई भी पांडुलिपि पे नहीं है। एक्चुअली महाभारत के साथ क्या हुआ है कि बहुत सारे फिक्शंस लिखे जाते हैं और वो फिक्शंस को लेजिटिमाइज करने के लिए या तो लोग कह देते कि हाँ क्योंकि मौखिक ट्रेडिशन है इसलिए कुछ भी चलेगा, या फिर वो अगर कहते भी या फिक्शन है तो लोग पढ़ते समय क्योंकि वो इतना अच्छा लिखा होता है उसको ही सत्य मान लेते हैं, है ना। तो अगर किसी को ऐसा है कि कौन सा महाभारत पढ़े, तो एक तो या तो जो भी अनुवाद बोरी भंडारकर ओरिएंटल की जो क्रिटिकल एडिशन का है वो आप पढ़े, जो हिंदी में उपलब्ध है सातवड़ेकर गुरुजी का एक है, उन्होंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है। इंग्लिश में विवेक देबरॉय जी का है जिन्होंने क्रिटिकल एडिशन का ट्रांसलेशन किया है। पर उसके अलावा गीता प्रेस का जो महाभारत है वो भले ही क्रिटिकल एडिशन का नहीं है, वो नीलकंठ शास्त्री जी की जो कमेंट्री है उस पर बेस्ड है, पर वो भी बहुत कंसिस्टेंट है। तो उसमें और क्रिटिकल एडिशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, पर उसके नोट्स साथ में पढ़िए, वो भी बहुत कंसिस्टेंट है। सदर्न जो दाक्षिणात्य जिसे कहा जाता है, कुंभकोणम एडिशन, उसमें भी कुछ कुछ प्रसंग अलग हैं, कुछ कुछ स्तुतियां एडिशनल है, कृष्ण का रोल कहीं ज्यादा है कहीं कम है, पर जो मेन कथा है, जो इतिहास की कथा है, वो बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसलिए अगर इसमें से कोई कुछ भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, पर ऐसा मत मानिए कि कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। गीता प्रेस पढ़िए, विवेक देबरॉय जी का ट्रांसलेशन पढ़िए, सातवड़ेकर गुरु जी का ट्रांसलेशन पढ़िए। तो आपको अच्छा कि आपने ये जानकारी दी, क्योंकि क्या होता है ना आजकल, वजह से बोला, हर किसी को आजकल अच्छी बात है क्योंकि लोगों को जानना पसंद आ रहा है, चाहे वो बेशक किसी भी कारण से। राम मंदिर आया तो लोगों को राम के बारे में पढ़ने का मन हुआ, तो आपने अच्छी चीज की कि क्या पढ़िए जो ऑथेंटिक है, जहां से आपको सही जानकारी मिल सकती है। वो किताबें आपको गीता प्रेस की तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, बाकी जो है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी।